रही है कशिश मीडिया। एक साल के गैप में उसने 6 लोगों को, मेरे घर के 6 लोगों को मारा। कैसे मारा? किस बीमारी से, और एक्सीडेंट भी हुआ है। कैसे हो गया? वो कहे हम जिन से कराते हैं। मेरा ही नहीं है, वहाँ जितनी औरतें आती हैं 30 से 60 साल की, सब विधवा हैं। उनके बच्चों की धमकी देके तुम गुलाब जल लेके आओ, पानी लेके आओ। तो जिन से ही मरवाता है सबको? हाँ, क्या हम ऐसा जिन पाल रखे हैं कि वो हमें लाके देगा। अच्छा, अब यहाँ आ रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जिन इनने रोकने की कोशिश करी। हाँ, तो जो करना कर ले। अब हम एकदम निडर हो गए, क्योंकि जब 6 लोग को खो दिए हैं, हाँ। उसके बाद हमें बैठना नहीं है घर में। नहीं, रोकने की कोशिश करा था कि नहीं आपको यहाँ से? बहुत होगा तो मर जाएंगे। हम पूछ रहे, कोशिश करा था कि नहीं, हम ये पूछ रहे हैं। कोशिश क्या करेगा वो? कोशिश लिया गया है। ये हमें नकाश को नहीं मिले, मेरा पर्स खींचे। अब उनका पोता ही था, कम एज के थे 2 लोग, और बोले कि मजार पे जैसे आ रही उसी तरह आओ, और अपनी जमीन हमें दान दे दो, उस पे मजार बनाना। और ई रिक्शे का 50,000 रुपया मांगे हैं। अब ई रिक्शा कौन चलाता हमें नहीं पता। हाँ, कितना? अरे जब जिस समय हमारी बड़ी लड़की का वो हो रहा था, मतलब ससुराल, उसके पास जिन जिन्नात होते हैं, तो वो तो आप तो पैसा क्यों मांगता हो? खुद ही अपने आप जिन जिन्नात से पैसा मांग लेता है, इतना पावर होता उसके पास। तो उसने कहा तो कि जो जिन हम पाले हैं वो मारता है, हमको पैसा देता है। वो तुम लोग के लिए नहीं है, वो मेरे लिए है। नहीं, उन्हीं के लिए है, तो पैसा आपसे क्यों मांगता? वो अब जिन से ले लेता पैसा। तो जिन्हीं के जरिए तो काम करा रहा है ना, लोगों को मारता है, फिर डराता है, पैसा लेता है। उसका काम करने वाला कौन है, आप बताइए। तो जिन आप पास आया एक आध बार, कभी कुछ बोला जिन आपसे? कुछ ऐसा महसूस हुआ या आपने कभी कुछ देखा? हाँ, बिल्कुल देखे। उनका जिन बस कान में ये चीज ले आओ, हम जिन से पता लगाए हैं, तुम्हारे घर में इतना सोना है, तुम्हारे घर में इतना पैसा है, तुम झूठ बोल रही हो कि पैसा नहीं है। तो जिन आपसे कुछ बोला कभी? कभी नहीं। जैसे कान में आवाज आती थी, ले जाके सारी औरतें वहाँ बंधी हुई। क्या आवाज आती थी? कि तुम्हारे घर में इतना पैसा, तुम झूठ बोल के गई हो, पैसा नहीं है, लेके आओ। अच्छा, घर पे आप रहती थी, आवाज आती थी? हाँ। मैं ये बताइए, महिलाओं के साथ छू के ही ये इलाज? अरे सारी औरतें मेरे मोहल्ले की भी हैं, 2 और साथ में औरतें हैं। उनका समझ, सर, सीना, पैर, कौन सी ऐसी जगह है जो नहीं वो छूता था। औरतें डर से नहीं गए। अब उसके मजार पे 30 साल से लेके 60 साल तक अगर औरतें विधवा हैं, 7-7, 8-8, अब वो आ रही है डर से, किसी से बात भी नहीं कर रही है। एक औरत थी, उसकी 20 दिन की शादी हुई थी उसकी बेटी की, और हाथ में मेहंदी, चूड़ी, उसको ले आया, बुलाया और उससे माला पहनाया सफेद मोती का, और कहा इससे अब हम निकाह करने जा रहे हैं। और उसकी माँ आंख में आंसू भर के कुछ नहीं बोल पाई। ऐसी औरतें फंसी हैं वहां। 2015 में हम लिखवाए, उसके बाद भी कोई नहीं। उसके बाद से एक के बाद एक लोग खत्म हो गए। निकाह कैसे हो जाएगा जब आप मान लीजिए आप? अरे वो अपने तरीके से पता नहीं क्या समझाना चाहता था कि अब तुम इस मजार से बंध गई हो, इस मजार को जिंदा रखना है, चादर लाना है, अगरबत्ती लाना है, फूल माला लाना है। मम्मी से 5,000 पैसे मांगा चादर के लिए, अजमेर शरीफ से लाना है, चढ़ाना है। ऐसे दबाव बनाया है। ये पूरा प्रूफ है 2015 से अब तक का, अभी भी रजिस्टर है। जी। धमकी का वो केस रजिस्टर्ड है ना। किस तरह से आपको धमकी दिलवाई जाती थी? किससे धमकी दिलवाई जाती थी? क्या डिमांड होती थी? किस तरह से आपने पैसा दिया है और किसने आपके घर वालों को मरवाया? किसके जरिए मरवाया? ये हमारे जो पापा थे, नैनी एडी कॉलोनी में, उनके पास गया और बोला हमारा मजार है, आके दर्शन कर लो। भगवान के नाम पे उनको ले आया और चादर का पैसा लिया। तो पापा जाने लगे उसके मजार पे, मुश्ताक अली के मजार पे, और कई साल गए कि तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरे मजार के नाम से अपना घर में एक जगह दे दो, मजार बना दो। तो पापा बोले मजार तो नहीं बनाएंगे, पर हाँ उनके नाम से हम अपने घर में अगरबत्ती पूजा कर लेंगे सुबह शाम। तो पूजा करवाया, और फिर उसके बाद बोला कि वो घर मत बेचिएगा। पापा जब उसको घर बेचे हैं तो पूरा परिवार बीमार था हमारा, और बीमारी की वजह से पूरा घर बिक गया। अब फिर उसके बाद बोला कि आप बड़ी लड़की को ले आइए मजार पे। हम मना कर दिए, हम कहे हम मजार पे नहीं जाएंगे। तो मेरे घर में एक किराएदार थी, उसको मारा और मेरे घर में आया। मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई मुकेश गुप्ता उसके साथ आया मेरे घर में।
बोला कि इतने बार तुमसे बोले तुम नहीं बुलाई, देखो हम अपने आप आ गए, अब तुम अपने परिवार के साथ मजार पे आओ अपनी दोनों बेटियों को लेके। मना कर दिया हम कि बेटियां तो नहीं जाएंगी, क्योंकि वहां पे जो भी औरत जाती हैं बंधक की तरह जाती हैं, उनको जिन की धमकी देके डरवाता है और मारने की धमकी देता है। 30 साल से 60 साल की औरतें जो विधवा है सब डरी हुई, और लड़कियां हैं उनको धमकी देता है तुम्हारा बाल खराब कर देंगे, चेहरा खराब कर देंगे, इस मजार को तुमको जिंदा रखना है। सारी औरतों को माला फूल लाओ, और नहीं ला सकती तो सिर्फ आके दर्शन करके जाओ। और औरतों को चोरी करना सिखाता है कि रोज 10-20 अपने आदमी की जेब से चुराओ और उसको इकट्ठा करो और महीने में एक बार आके चढ़ा के जाओ। जो दूर की औरतें हैं उनको सिखाता, हमको भी बोला था कि आके, वो भी बात हम नहीं माने। हमारी छोटी लड़की स्मृति गुप्ता, उसकी अचानक तबीयत खराब हुई, डॉक्टर को भी दिखाए, नहीं ठीक हुई। मम्मी से बात किया फोन पे, बोला कि दवा दुआ दोनों फायदा करता है, तुम उस बेटी को लेके आओ तभी फायदा होगा दवा का। जब लेके गए हैं तो उसको भी इस्लाम कबूल करा रहा था, तो नहीं माने बच्चे हमारे, उसको मार दिया, कहा भी ये मर जाएगी, लेके जाओ तुम घर। और वो 28 और ये 18 के लास्ट महीने में किससे धमकी दिलवाता है वो कहता है हमारे पास ऐसे ऐसे जिन हैं जो तुम्हें बीमारी से, रोग से, जैसे चाहे हम मार सकते हैं। इसकी कहीं शिकायत करी है आपने? हाँ, 2015 में जिस समय हमारे बच्चों के लिए धमकी दिया कि तुम पैसा चोरी करके ले आओ, तुम्हारे पास जो जेवर है उसको धीरे धीरे करके चोरी करो, इकट्ठा ना करो, जब मंगाए जैसे ऐसे वैसे ऐसे ले आओ। कहीं आपने शिकायत करी? हाँ, चौक के कोतवाली में हमने शिकायत, राजेश कुमार यादव थे उस समय, हमने शिकायत करी। कोई कार्रवाई हुई? कन्नौज थाने में भी शिकायत करी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस जाती है वहां पे, वो लोग भाग जाते हैं 2-3 महीने के लिए, और फिर उसके बाद पुलिस 2-4 बार गया, वहां बंद हो गया मजार, और उसके बाद फिर बैठ जाते हैं, फिर शुरू हो जाता तो है। आपको बुलाया जाता है फिर? हाँ, फोन करके मम्मी को बुलाया जाता है कि इतने दिन हो गया, 6 महीने हो गए, साल भर क्यों नहीं आई, क्या चाहती हो, डॉक्टर को पैसा देना चाहती हो, दर्शन नहीं करने आओगी? ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता गुप्ता। ठीक है।